कैसे आप सब अच्छे हैं? तो चलो यार आ गया लेक्चर नंबर 20 लेके। और इस वाले लेक्चर में हमें करना है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्योंकि इस जितने भी टॉपिक थे एनसीईआरटी के सारे साइंस वाले चैप्टर के, साइंस में लाइट वाले चैप्टर के सारे हम लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 19 तक। काफी लंबा लेक्चर हुआ है, लेकिन एक एक टॉपिक को कवर किया यार। और लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा है बट ड्यूरेशन उनका बहुत कम है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ लेक्चर पे मत जाओ, उसके ड्यूरेशन देखो। आप एक एक दिन अगर बैठोगे तो 10-10 लेक्चर, 5-5 लेक्चर ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक एक टॉपिक कवर करना था और साथ में इंटरेस्ट क्वेश्चन भी कराना था, एग्जांपल भी कराना था, कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए इतना लंबा लेक्चर्स, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स बने हैं, ठीक है। हालांकि लंबे लेक्चर तो नहीं है, मैक्सिमम आपको अगर मिलेगा तो 20 मिनट्स का है, उससे ज्यादा हमने कोई लेक्चर नहीं बनाया, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर तो नहीं कर सकता, सेकेंड लास्ट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि इस वाले वीडियो में कितना हम लोग कवर कर पाते हैं, और जो नहीं होगा उसे अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज चलो यार सब लोग अपना बुक निकाल लो और स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो एमसीक्यू टाइप का, और हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 9-8 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। तो यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया मदद मिलने वाला है, क्योंकि आपके 10th के सीबीएसई बोर्ड में भी एमसीक्यू के सवाल आते हैं, और 110% चांस यही होता है कि आपके जो एनसीईआरटी बुक के एमसीक्यू होते हैं वही जस्ट का तस एज इट इज उठा के आपके बोर्ड के पेपर में दे दिया जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका एक एक एमसीक्यू अच्छे से क्लियर रहे और साथ में उसका कंसेप्ट भी क्लियर रहे, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यार। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा मटेरियल हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं करते, ठीक है। तो अगर देख लिया जाए तो जाहिर सी बात है डी वाला ऑप्शन होगा, क्ले। क्ले यानी कि मिट्टी। मिट्टी का तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना लेंस बनाने में, ओके। तो फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज क्ले। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप रे डायग्राम अच्छे से करके आएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें ना समझ में आए केवल वही ये वीडियो देखें, ठीक। अगर आपको आ रहा है पहले आप अपने से ट्राई कर लो, जब नहीं आएगा तब आप ये वाले लेक्चर देखना, ठीक। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। बोल रहा है कि कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब इतने से ही आप लोग समझ जाओ कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज केवल एक ही कंडीशन में बनाता है भाई, बाकी तो रियल इमेज बनाता है। आपको मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार कि ये मेरा कनकेव मिरर था ना, यही तो था कनकेव मिरर, और ये इसका क्या था, पोल, और ये लाइन थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ था हमारा क्या भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर ये हमारा था फोकल लेंथ, और ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम कनकेव मिरर की अगर बात करें, ये कनकेव मिरर हो गया, तो हमें पता है कि ये रियल इमेज ही बनाता है और इरेक्ट बनाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, यानी कि जो कनकेव मिरर है हमारा वो यहाँ इस क्वेश्चन में वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज केवल एक ही कंडीशन में बनाता है। कब बनाता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, तो हमारा इमेज कहां बन जाता है, बिहाइंड द मिरर। कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये 6 वाला पोजीशन था ऑब्जेक्ट का ना, मैंने आपको एक एक रे डायग्राम अच्छे से समझाया भाई। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है कनकेव मिरर के केस में, तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। क्लियर हो गया बात। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हमने पूरा पढ़ा ही है। इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखें, कि कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज हमारा वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और ऑब्जेक्ट से लार्जर बने, ठीक है। समझ में आया। तो आपको ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रे डायग्राम, ये हमारा ऑब्जेक्ट जब था तो एक रे हम लोग जाते थे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से जाता था, ऐसा कि नियम हमारा बताता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग कैसे ले जाते थे, जल्दी से बताएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते थे। तो ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ले जाते थे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ जाता था। अब इधर को देखो तो आप इधर जो रे आ रही है ये कभी मीट होती हुई नहीं दिखाई देगी, बट इन्हें जब आप एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे मीट हो जाएंगी और यहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज बन जाएगा, क्योंकि रे जो है वो सीम्स टू मीट है, रियली मीट नहीं है। जब रे सीम्स टू मीट होती है तो रे हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, और वैसा ही तो यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे रे ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जाके कहीं मीट होंगी, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है आपने, फोकस और पोल के बीच में। तो सेकेंड वाला में क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा, जो कि है
बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इतना दोनों को कर को समझो आप लोग, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 2 तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आया यार तो आप जो कनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाया ना, एक बार वहां पे जाके देखो कि जो 6 वाला ऑब्जेक्ट हमने रखा था, 6 पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा था तो आपका इमेज कहां बना था। ठीक है, वो वाला चीज देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यार चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होनी चाहिए। कुछ लोग तो फट से टिक मार चुके होंगे, जो लोग नहीं मारे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। क्या है बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस के सामने आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो पहले कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे एमसीक्यू, क्योंकि इसमें जो आप करेंगे वही आपको मार्किंग मिलेगा, इसमें कोई स्टेट मार्किंग नहीं होता। ठीक है, तो आप यही कोशिश करना एग्जाम में भी कि जो करो 100% करेक्ट करो, कि फट से एग्जामिनर कॉपी चेक करे और एक नंबर आपको देके आगे बढ़े। ठीक है, उससे एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको राइटिंग वाले सेक्शन में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कन्वेक्स लेंस है भाई, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है। बोला कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इसका इमेज कैसा बने, रियल बने, इन्वर्टेड बने और सेम साइज का बने। तो आपको पता होना चाहिए यार कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है, कन्वेक्स लेंस पे रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। तो लो जी हो गया सॉल्व। तो इसका आंसर क्या होगा, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इसका मतलब क्या होता है, तो यार मैंने आपको बता रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है आर, ये फोकल लेंथ का तो ट्वाइस ही होता है ना। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख दो तो आपको इमेज जो है रियल मिलेगा, रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा और सेम साइज का ही मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है। कब, कन्वेक्स लेंस के केस में। और एक केस में, और कौन से केस में, कनकेव मिरर के भी केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता आपको क्वेश्चन घुमा दे कि आपको ऑब्जेक्ट कहां, कनकेव मिरर के सामने कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि उसका इमेज रियल बने, इन्वर्टेड बने और सेम साइज बने। तो जाहिर सी बात है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर बी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोल सकते हैं ना, फोकल लेंथ का दोगुना होता है, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। स्टार्ट करते हैं। तो यार क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, पूछ रहा है कि ये कौन से मिरर और कौन से लेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस जाना, उसका साइन देखना है। तो आप जरा बताओ कि मिरर में कौन से मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कनकेव मिरर का होता है या कन्वेक्स मिरर का होता है। क्या डायग्राम बना लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेरा कनकेव मिरर है और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर इधर इसका स्क्वायर कंप्लीट होगा तो इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा। यानी कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, और लेंस की अगर बात करें तो कॉनकेव लेंस की अगर बात करें, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। इसका भी जो फोकल लेंथ होता है वो भी निगेटिव होता है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, बोथ कॉनकेव, यानी कि हमारा लेंस भी कॉनकेव होगा और मिरर भी कॉनकेव होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप टिक मार लो। क्वेश्चन नंबर 4 का ए आपका करेक्ट है। ठीक है, दैट इज बोथ इज कॉनकेव। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर्स इज लाइकली टू बी। वेरी इजी क्वेश्चंस। बोल रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितने दूर पे खड़े हो, बट योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, लेकिन आपका इमेज हमेशा इरेक्ट ही आएगा। मैंने लिखा रखा है यार, कॉनकेव मिरर का जब आपको इमेज बना रहा था तो सारे 6 पोजीशन लिखवाए थे, लेकिन कन्वेक्स मिरर का जब आपको मैं बनवा रहा था तो मैंने बताया था कि आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमरीज्ड बनेगा, यही तो बताया था। तो बस ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ओनली कॉन्वेक्स।
ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, दैट इज ओनली कॉन्वेक्स। मैं लिख भी देता हूं, ओनली कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया बात, कोई डाउट तो नहीं है, सारे बात नोट्स में मैंने लिखा रखे हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि आपके बुक्स या डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप उन वर्ड्स को देखने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो यार मायोपिया के केस में हम लोग कनकेव लेंस लगाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था जब लेंस पढ़ा रहा था, हमें यार दूर का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हम ये हमारा जो लेंस है ना, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और जिन लोगों को पास का नहीं दिखाई देता है वो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ये मेरा लेंस कैसा है, कनकेव लेंस। और जिन लोगों को पास का नहीं दिखाई देता वो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो डिक्शनरी के लेटर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पास का नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन आपका कौन सा होगा, वी यूज टू प्रीफर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे हमें अगर छोटे लेटर्स को पढ़ने हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन होगा अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यार कौन सा ऑप्शन सही होगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें, चलो जी चलते हैं। तो पॉज द वीडियो और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो सब। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा एमसीक्यू ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर शुरू होंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 7 to 17 इन्हें हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 21 में। ठीक है, इस लेक्चर में यही तक रखते हैं और फिर देखते हैं आगे हमें क्या। अब ये लेक्चर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है, तब तक के लिए आप इसे सारे क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो और देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी के अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हो तो जल्दी से आप प्रीवियस ईयर पे चले जाओ कि प्रीवियस ईयर में लाइट वाले चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और चेक करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस ईयर पे बहुत टाइम बाद जाऊंगा, क्योंकि अभी हमें मैथ भी कंप्लीट करना है, पॉलिनोमियल भी हमारा बचा हुआ है, इसके बाद हम पॉलिनोमियल ही शुरू करेंगे। और एक बात और यार, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो प्लीज शेयर द वीडियो, और वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हो तो जरूर अच्छा ही लगा होगा, तभी देखे होंगे, तो प्लीज लाइक ठोक देना है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।